उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की घोषणा की जा चुकी है। शनिवार को चार धाम यात्रा की घोषणा की गई और इसके अनुसार केदारनाथ मंदिर 25 अप्रैल की सुबह 6:20 पर भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि इसके बाद 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी 7:10 सुबह के वक्त खोल दिया जाएगा। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले एक गंभीर खतरा सामने दिखने लगा है। ये खतरा है जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर, जो कि बड़ी दरारें यहां पर देखी गई हैं। लोकल मीडिया का क्या कहना है? लोकल मीडिया कह रही है कि जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर करीब 10 से ज्यादा बड़ी तादाद में दरारें देखी गई हैं, यानी 10 जगहों पर बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं। चलिए करते हैं इस खबर को डिकोड। बद्रीनाथ जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, उन्हें इस खबर को जरा गौर से देखना चाहिए। चार धाम की यात्रा में अहम बद्रीनाथ की यात्रा के लिए यात्रियों को जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे से ही होकर गुजरना पड़ता है। ये हाईवे बद्रीनाथ श्राइन को जोड़ता है, जो गढ़वाल हिमालय में मौजूद सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जोशीमठ की दरारों के बाद जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर 10 से ज्यादा बड़ी दरारें देखी गई हैं। ये दरारें जोशीमठ से मारवाड़ी के बीच 10 किलोमीटर लंबे दूरी पर फैली हुई हैं। चमोली जिले के डीएम ने कहा है कि एक जांच दल को मौके पर मुआयना करने के लिए भेजा गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये दरारें कितनी बड़ी हैं और कितनी गंभीर समस्या पैदा कर सकती हैं। जांच करने के बाद ही टीम अपनी रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन को सौंपेगी। इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए ये देख लेते हैं कि जोशीमठ और बद्रीनाथ हाईवे पर आई ये दरारें किन जगहों पर देखी गई और ये क्या इशारा कर रही है। बद्रीनाथ यात्रा की घोषणा हुई है और भू धसाव का संकट देखा जा रहा है। जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति है, ये कहती है कि रेलवे गेस्ट हाउस के पास स्थित स्टेट बैंक की शाखा के सामने सड़क पर दरारें काफी बड़ी हो चुकी है। जेपी कॉलोनी मारवाड़ी ब्रिज के पास भी बड़ी दरारें देखी गई हैं। रविग्राम म्यूनिसिपल वार्ड में जीरो बेंड के पास हाईवे धंस चुका है। यहाँ के निवासियों के अनुसार राजमार्ग पर वो दरारें जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने भर दिया था, वो फिर से उभरने लगी हैं। पिछले साल चार धाम की यात्रा में 43 लाख से ज्यादा की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे थे। जोशीमठ में चार धाम यात्रियों का जमावड़ा काफी ज्यादा लगता है और इसीलिए बड़ी दरारों को हल्के में नहीं ले सकते हैं। ज्यादा श्रद्धालु यानी ज्यादा पानी का इस्तेमाल और बहाव जो दरारों को और खतरनाक रूप दे सकता है। तो ये कुछ ऐसी बातें जो कि जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे को लेकर सामने आई हैं और जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के अधिकारी ने कहा है कि ये खतरा काफी बड़ा है, क्योंकि चार धाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु बद्रीनाथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके बद्रीनाथ पहुंचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है और ऐसे में भू धसाव और दरारों की वजह से उनकी जान पर बन सकती है। जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के एक दूसरे अधिकारी ने सरकार को इस बात पर भी आगाह किया है कि थोड़ी भी लापरवाही बरती तो चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं की जान पर भारी पड़ सकती है। जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति उत्तराखंड में असल में नागरिकों का एक ग्रुप है, जो जोशीमठ में आई दरारों और जमीन धंसने की समस्या को उजागर करता रहा है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के ऐलान भर से इलाके में सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों में इस बात का डर है कि जब वर्तमान में हाईवे पर ट्रैफिक ही कम है, तब ये स्थिति है और ऐसे में जब चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद लाखों की तादाद में गाड़ियां आने लगेंगी, तब हाईवे की स्थिति क्या हो जाएगी। जोशीमठ से मारवाड़ी तक 10 किलोमीटर के हिस्से में 9 से ज्यादा जगहों पर हाईवे भू धसाव की चपेट में है। मारवाड़ी वार्ड में नगर पालिका के सभासद प्रदीप भट्ट ने कहा है कि नगर में भू धसाव के चलते दरारों का सिलसिला कहां जाकर थमेगा, कहां नहीं जा सकता है। बद्रीनाथ हाईवे पर पुरानी दरारें भी फिर से उभरने लगी हैं। हाल ही में यहां पर जलवायु परिवर्तन के कारण भी केदारनाथ जोशीमठ क्षेत्र में सतह विकिरण तापमान में बढ़ोतरी हुई है और दून यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है कि सतही जल प्रवाह भी इससे बढ़ गया है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और आकार में घट रहे हैं। इसका मतलब है अधिक जल निकासी और इसीलिए भविष्य में अधिक अस्थिरता। इस पूरे इलाके में वन आवरण और घास के मैदान में भी कमी देखी गई है। ये सब आने वाले बड़े खतरे के बारे में आगाह कर रहे हैं।
उत्तराखंड के इस पूरे इलाके को एक विस्तृत जांच और एक दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है, जिसमें जल प्रबंधन कैसे हो, इंजीनियरिंग हस्तक्षेप कैसे किया जाए, योजना और स्थानीय विकास के नियंत्रण को शामिल करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि क्या जोशीमठ बद्रीनाथ को जाने वाला हाईवे और आसपास के इलाकों में आई दरारें एक बड़े भयानक भूकंप का संकेत हैं। इस बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन और उसमें भी पारदर्शिता बरते जाने की जरूरत है।